नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसाहूणम्। नमः शमै साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। मोबाइल बनाने चेक कर लो। बेटे इसको ऊपर रख लो, जमीन पे नहीं रखना। हमारे गुरुजी कहते थे ये हस्तलिखित ग्रंथ है, इसमें अपन जिन वाणी की बात, भगवान की बात लिखते हैं, तो ये हस्तलिखित शास्त्र है, इसकी भी कीमत है ना। ऊपर रखना, इस पे रख लो, बढ़िया। और चीज और ले लो, ले ले। सुबह साहब जी के प्रवचन में आ रहा था, इस जीव को बहुत जानकारियां हैं, बौद्धिक जानकारियां बहुत है। मोह हमको अपनी जानकारियों से अपने को ही मर्डर कर देता है। क्या कहा मैंने? अपनी ही जानकारियों से अपना मर्डर। क्या बोला मैंने? अपनी ही क्षोभसम से, अपनी ही ताकत से अपना मर्डर। बस यदि ये गलती रह जाएगी तो द्वादश अंक का ज्ञान भी आपको तारने में असमर्थ है। सुबह साहब जी की ये बात बहुत अच्छी थी, शुरुआत में यहीं से शुरू हुआ था। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, चतुराई की बातें बनाता है। चतुराई की बातें बनाता है माने ये मोह है ना, मोह ये ज्ञान का मिसयूज करता है। क्या बोल रहा हूं? मोह ज्ञान का मिसयूज करके करता है। मोह का एक नाम है अपघाती। घातीय प्रकृति है ना, ये अपघात करती है। जैसे दो चार एग्जाम्पल दूँ जल्दी। जैसे हम कोई गलती भी करते हैं ना, तो मोह कहता है कोई गलती थोड़ी, अभी तो दिन है, भले दिख रहा है नहीं है। हाँ, सूरज तो डूब गया, सूर्यास्त हो गया। मोह क्या बोलेगा पता है? नहीं, बिल्डिंग के पीछे है, पहाड़ी के पीछे। क्यों? मुझे तो खाना है ना। यदि हमने टाइम लिया हुआ है कि हम 6:35 तक पानी पिएंगे, अब 6:40 हो गई। नहीं, कभी कभी घड़ी आगे हो जाती है। वाह,
अब हु सजेस्टेड यू? समय सार जी में इसको मोहाविष्ट ज्ञान कहा। मोहाविष्ट ज्ञान, मोहाविष्ट ज्ञान, मोह से, मोह के जकड़ में, क्या बोलती हैं, मोह के कंट्रोल में, मोह के कंट्रोल में ज्ञान। मैंने जैसे थ्रेट करते हैं ना, थ्रेट पीछे से बोल। ज्ञान और मोह की लड़ाई जिसने जीत ली उसका मोक्ष जाना नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। मोह इतने, मैं आपको क्या कहूँ, आपको कितने एग्जाम्पल दूँ, करोड़ों, कि हमारा सही ज्ञान होने के बाद भी हमको मिसगाइड करता है मोह। बस यही अपने को अलर्ट होना है थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा, तो आपका मुँह कह रहे ये तो पंडित जी तो बोलेंगे लिखो लिखो, हमें कुछ नहीं लिखना, हम तो सब समझते हैं, हम तो सब समझते हैं। अब ये आपका मुँह कह रहा है कि आप सब समझते हो। मैं कह रहा हूँ लिखो, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मेरा सेल्फ एनालिसिस, जिसको आप आलू एंड कह सकते हो, मेरा सेल्फ एनालिसिस से मुझे बहुत लाभ हुआ है। मैंने अपनी हर समस्या पर लिखा है। मेरा चोर मैंने कोई पकड़ना है। 3 बातें कल कही थी। आत्मा का विरोध यह पाप है, आत्मा का अनुरोध, आत्मा का लक्ष्य से हूं किया जाने वाला, आत्मा के लक्ष्य से किया गया मन वचन काया की प्रवृत्ति, और वो भी जिनाज्ञाधीन, ये 2 पुण्य। तीसरा आत्मा में लीनता, अहम, प्रतीति, अनुभूति, निर्विकल्प वेदन, जो भी नाम डालना है डालो। ये 3 बातें मैं बिल्कुल चाहता हूँ इस पर काम करो, काम करो। आत्मा का विरोध ये पाप है, आत्मा का विरोध पाप है। आत्मा के लक्ष्य से किया गया कोई सा भी शुभ भाव, कोई भी काम, कोई भी मन वचन काया का काम वह पुण्य है। और आत्मा में निर्विकल्प वेदन, आत्मा का वेदन, आत्मा की अनुभूति, स्वयं संवेदन, यह धर्म है। ये 3 फार्मूले के चार्ट बना लो। मैं 2-4 प्रयोग करके इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप इस पर काम करो, आप वर्कशॉप करो, इस पर वर्कशॉप, आप काम करिए। मन कहता है पैसा कमाओ, नो डाउट कमाइए। पैसा कमाने में आप 2 काम कर सकते हो, पाप भी कर सकते हो, पुण्य भी कर सकते हो। पैसा कमाना अकेला पाप नहीं है। पैसा कमाने के पीछे लगता है अरे आत्मा का जो होगा हो जाएगा, कमाओ भाई, यही सब मिल रहा है, 50 लाख रुपए रिश्वत आ रही, ले लो। आत्महत्या करे बिना रिश्वत नहीं ले सकते आप, आत्महत्या किए बिना मिलावट नहीं कर सकते, आत्महत्या करे बिना, आत्मा का विरोध करे बिना आप कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। एक भी गलत काम आप ले लीजिए, कौन सा टॉपिक लेना है। वही आहार संज्ञा मुनिराजों के लिए पुण्य और निर्जरा का कारण। क्यों? क्योंकि तप के लक्ष्य से। आहार मुनिराजों का काय के लिए है? तप बढ़ावन हेतु। 6 डाला पढ़ते हैं अपन लोग, तप बढ़ावन हेतु। आपने भोजन काय के लिए किया? जल्दी करो, मुझे बिजनेस करने जाना है। ठीक है, आप बिजनेस करने जाएंगे, आप गृहस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन एक और लिखो, भोजन करके मुझे टाइम से बिजनेस ऑफिस जाना है। क्यों जाना है? धन कमाने के लिए। वेरी गुड। काहे के लिए धन? ताकि मैं आत्म कल्याण के लिए निश्चिंत हो जाऊं। शाबाश, अब ये पुण्य बन गया। मैं तो ये सोच रहा हूं कि नहीं 1 करोड़ का 2 करोड़, 2 करोड़ का 4 करोड़, 4 करोड़ का 8 करोड़ हो जाए, तो सब आत्मकल्याण कब करोगे? अरे वो तो होता रहेगा, वो तो होता रहेगा, ये विरोध है। आपने एक क्यों सोचा कि वो होता रहेगा? नहीं, मुझे 1 घंटा अपने लिए निकालना है, पैसा आए या ना आए। श्रीमती जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है, यदि आज के लिए मेरे पास पर्याप्त आजीविका है
मेरे जीवन भर के लिए, मेरे संतान के लिए, परिवार के लिए पर्याप्त धन है, तो आज का दिवस निवृत्ति में निकाल। मुझे ये लाइन ने बहुत चोट की। मैंने नौकरी उतने ही समय के लिए की जितना मुझे पैसे की आवश्यकता थी, क्योंकि जिस समय मैं ब्रह्मचर्य का भाव रखता था उस समय मेरे पास दुनिया का कोई नॉलेज नहीं था कि कहीं कोई आश्रम है, कहीं कोई व्यवस्था है, कहीं संरक्षण है, मुझे पता नहीं था। तो मुझे लगता था मैं पढ़ लिख करके नौकरी करके पैसा इकट्ठा करके फिर अपनी रोटी बना के रहूँगा। रहना ब्रह्मचर्य से था तो लक्ष्य ब्रह्मचर्य का था, तो पढ़ाई करते समय भी लक्ष्य ब्रह्मचर्य, नौकरी लग गई, नौकरी करने का लक्ष्य भी ब्रह्मचर्य, नौकरी छोड़ दी, हमारा टारगेट पूरा हो गया। अब आप सोचो, यदि आपको अमर्यादित धन का ऑफर मिले तो आप क्या करेंगे? मेरे पास भी ऑफर आते हैं, लोग कहते हैं आप अच्छी जगह लगा देना। मैंने कहा मैं अच्छी जगह नहीं लगाऊंगा, क्योंकि तुमसे लेना ही बुरी जगह है। पहले तुमसे लूं, अब मैं सोचूं किसको दूं, इसको दूं कि इसको दूं, ये मेरा फॉलोवर है, मेरा प्रेमी है, इसको दूं, ये राग से पड़ गया। मैं तो आप मेरे से पूछोगे मैं बता दूंगा। उस व्यक्ति को ज़रूरत है, आप दे सकते हो तो दे दीजिए। उस संस्था को ज़रूरत है, आप देना दे दो, मुझे मत पूछो। मैं नहीं लूँगा और मैं नहीं दूंगा। मैं अपने को इस चक्कर में नहीं डालना चाहे। हाँ, यदि मेरे आत्म कल्याण के लिए ज़रूरी है तो मैं कहूँगा ला दे दो, लेकिन आत्म कल्याण के लक्ष्य से लेना पाप नहीं है, लेकिन लेकर के मिसयूज करना महापाप है। मैं मोबाइल इसी नहीं लिया, मैं या मेरा कोई साथी मेरे मोबाइल से दुरुपयोग करेगा तो उसका पाप मुझे लगेगा। आप तो दे देंगे मुझे मोबाइल, लैपटॉप या XYZ। मैंने आज तक इंटरनेट नहीं डलवाया अपने, मैंने बोला नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कोई भी मिसयूज करेगा तो मैं उसका जिम्मेदार क्यों बनूं? मैं हमेशा अपने आप को चेक करता हूं, मैं संस्था की लाइट आत्म कल्याण के लिए ले रहा हूं या विषय भोग के लिए ले रहा हूं। लाइट यूज़ करना है, मुझे मोबाइल चार्ज करना है। फिर मैंने मोबाइल में देखा क्या? यदि धर्म के उद्देश्य से देखता हूँ तो वो मेरा पुण्य है, और यदि मैं सोचता हूँ अरे करने दो, खूब पैसा है संस्था में, डोनर देते हैं, अपन तो ऐसा करो, ओ बस ये पाप। फिर भले ही आप 1 मिनट की प्रवृत्ति गलत करो, लेकिन 24 घंटे का पाप कौन सा वाला? अबुद्धिपूर्वक। अबुद्धिपूर्वक का, बुद्धिपूर्वक 1 मिनट का पाप, 24 घंटे अबुद्धिपूर्वक पाप बंद की श्रृंखला चालू। इसलिए मैं कल कह रहा था आपको लिखना है, आत्मा का विरोध। धीरे धीरे आप उभर जाएंगे और आप हर चीज़ को आत्मा से कनेक्ट करने लगेंगे। आप बच्चों से प्यार करिए, प्यार करना पाप नहीं है। अपनी पत्नी से बहुत प्रेम कीजिए। हैं क्या कह रहे हो आप? अपने पति से बहुत प्रेम कीजिए। वह केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं है, उसके अंदर त्रिकाली गायक भगवान है। तेरी पत्नी या तेरा पति भावी न भगवान है। इस लेवल तक ले जाओ अपने प्रेम को। भरतेश वैभव है, भरतेश वैभव। रानियां अपने भरत चक्रवर्ती को आहार करा रही, भोजन करा रही। उस समय चक्रवर्ती की नज़र अपनी पत्नियों पर भी जाती है और पत्नी की नज़र भी पति पर भी जाती है। कितना सुंदर है। मानो श्राविकाएं मुनिराज को आहार दान देती हो। आहार कराती हो। आप पढ़ना, एक पर्व संधि है, पर्व संधि, अष्टमी चौदश की पर्व संधि, उसमें भरतेश वैभव में उस दिन सब ब्रह्मचारी हैं, सब ने कपड़े सफ़ेद पहने हुए हैं, सभी मंदिर में पूजा प्रक्षाल करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं। आज उपवास का दिन है, ऐसा लिखा उसमें। आज वो काष्ठासन पर बैठे हुए, सोने के सिंहासन पर नहीं बैठे हैं। आज भरत जी प्रवचन कर रहे हैं, स्वाध्याय करा रहे हैं। सारी रानियां स्वाध्याय सुन रही हैं, हाथ जोड़ करके देखते हुए। पढ़ लेना आप भरतेश वैभव में क्या लिखा है। हाँ क्या दिन वो आचार्य बोलो।
जैसे कोई शिष्याएं अपने आचार्य की ओर देखती हैं, ऐसे रानियां आज अपने पति को देख रही। और जैसे कोई गुरु अपनी शिष्याओं को देखता है करुणा से, ऐसे वे आज अपनी रानियों को देख करके ऐसे प्रवचन कर रहे। क्या इसका मतलब है कि ध्यान रखना, शांति से 1 घंटा बिना हिले डोले बैठ जाना तो काष्ठ भी बैठ जाता है। इसकी मेडिटेशन की आदत डाल लो तो हठ योग में बहुत कुछ कर लेते हैं लोग। हठ योग में एक पांव पे खड़े रहते हैं साल भर, हठ योग वाले। हमारा जिनागम में हठ योग नहीं है, हमारा यहाँ आनंद योग है, सहज योग है। सबसे कठिन है अपने शत्रु में भगवान देखना, अपने इष्ट पत्नी बच्चों में जिनसे हमारे अन्य रिलेशन होते हैं, अन्य प्रकार के रिलेशन होते हैं, उन्हें भी हम पवित्र परमात्मा देखें। ये बहुत बड़ी साधना है। इस साधना के बिना ब्रह्मचारी नहीं हो पाते। स्त्री दिख ही नहीं रही है। श्रीमद जी ने पूछा था साधुओं से, स्त्रियों को देखकर तुम्हारा कैसे भाव होती? साधुओं ने स्वीकार किया कि स्त्रियों को देखे बिना तो मैं रह सकता हूँ, लेकिन देख करके मेरे परिणाम बिगड़ जाती। तो उन्होंने साफ कहा तुम साधु नहीं हो। तो रो पड़े, साधु बनने योग्य हो। चिंता नहीं करो, साधना करो। फिर कह रहा हूं, शास्त्र पढ़ने से अनंत गुना पुरुषार्थ है साधना में। शास्त्र पढ़ने से अनंत गुना पुरुषार्थ है साधना में। शास्त्र पढ़ना अवलंबन है, पूजा अवलंबन है, माला अवलंबन है, और पुरुषार्थ में स्वावलंबन है। क्या कहा? पुरुषार्थ में स्वावलंबन है। अवलंबन लिखा है समय सार जी में, अवलंबन तब तक लीजिए जब तक आप स्वावलंबी नहीं हो जाते। हस्तावलंबवत, हस्तावलंबवत क्या मतलब है? आप उस दिन की तैयारी करो, इतनी तैयारी करो, सामने उपसर करने वाला भी हमें भगवान दिखाई दे रहा है। केवल ज्ञान, ये डे टू डे की तैयारी है। ये मेरे क्या बोलते हैं आप, प्रिय लोग हैं, वाला क्या बोलते वाला। ये हमारा इष्ट है, ये हमारे अनिष्ट है। ओ साधना खत्म। विश्व में कोई भी अनिष्ट नहीं है। चंदन वाला कहती है, चंदन वाला मने तो नडे से मारा बांधेला कर्म। मुझे सेठानी हैरान नहीं करती है। मुझे जो वो ऑक्शन में खड़ा कर रहा था ना, ऑक्शन में मार्केट में, वो मुझे हैरान नहीं कर रहा है। मने तो नडे से मारा पूर्वे बांधेला कर्म। ये ऐसे प्रैक्टिस करो। आत्मा का विरोध, आप देखना कई बार हम आत्मा का विरोध कर जाते हैं। अरे होगा, आत्मा का परिणाम, सुधर जाएंगे, अभी तो खा लो। एक मन कह रहा है कि शायद अवक्ष है, सब तो खा रहे, इतनी धीरे से बोलता है, सब तो खा रहे। आजकल तो त्यागी भी खा रहे, पंडित भी खा रहे, अपन तो पहुंचे हुए नहीं। क्या बोलते हैं? अपन तो, एक शब्द है हिंदी में कह रहा हूं, हम कोई त्यागी थोड़े ही। ये मोह की आवाज है। जब भी अपने कोई गलत काम करना, अब उतने बड़े त्यागी थोड़ी हैं। देखो देखो क्या करा उसने, सबसे पहले इसने अपनी डिवैल्यू की, पहले अपनी वैल्यू खत्म करी। एक बार हमारे मुख से निकल गया, हम इतने ऊंचे ऊंचे त्यागी व्रती या मुनि थोड़ी हैं, ब्रह्मचारी थोड़ी, इतने बड़े पंडित साहब के सामने। पंडित साहब ने उस दिन 1 घंटा प्रवचन किया। अरे त्यागी तो बहुत छोटा होता है, तू तो भगवान है। तू भूल गया? एक खाने के चक्कर में, एक जरा सा पीने के चक्कर में, एक मोबाइल के चक्कर में तू भूल ही गया। शा माटे जो छो, शा माटे। हम तो तुझे प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं, और तू इतना गिर गया कि मैं त्यागी भी नहीं हूं। अरे त्यागी तो छोड़, एक सामान्य इंसान का भी, सामान्य इंसान
परसों नरसों के प्रवचन में आए थे साहिब जी के में, इंसान बनेंगे। हाँ, संकल्प है हमारा, हम इंसान बनेंगे, और इंसान बनने के बाद बोला था, ये तो सामान्य इंसान का फर्ज है। प्रत्येक स्त्री को माँ बहन देखना एक सामान्य इंसान का फर्ज है। त्यागी तो बहुत बड़ी चीज है। सामान्य इंसान का फर्ज है माता बहन को, माता बहन देखना। पुरुषार्थी त्यागी ब्रह्मचारी तो सब स्त्रियों में भगवान दिखता है, सारे पुरुषों में भगवान दिखता है। ये साधना है, वो ध्यान रखना साधना। एक होता है सरेंडर कर देना, वो मेरा तो परिणाम बिगड़ जाता है। ये आपने सरेंडर कर दिया, सरेंडर नहीं करो, नहीं आई कत्मपि मृतवा, मुझे मर पच करके भगवान बनना है, मुझे नहीं मालूम। परिणाम बिगड़ा है, परिणाम बिगड़ा है, अभी ये बाकी है। ये कौन है? मैं भगवान हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं भगवान हूँ। अभी पर्याय में गड़बड़ हुई है, ध्रुव में गड़बड़ नहीं हुई है। क्या बोल रहा हूँ? पर्याय में गड़बड़ हुई है, ध्रुव में गड़बड़ नहीं हुई है। ओ मजा आ गया, बस खत्म। साधना समझ गए, साधना में अनंत पुरुषार्थ। क्या बोला मैं? साधना में अनंत पुरुषार्थ। यहाँ तो सच बताऊं, एक नाम सुना को, बीज सम्यक, बीज, हाँ नाम सुना होगा, कल करेंगे थोड़ा सा। ओम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होगी। पंडित साहबનો નિયમ છે કે મોબાઈલ રિંગ વાગે એટલે સ્વાધ્યાય ત્યાં પૂરું